हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक भी कर लीजिए, अब एक एक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न उत्तरी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा गया था 2019 में। पूर्व बाल्यावस्था की अवधि बताना है आप लोगों को। अलग अलग मानव वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधि बताई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी? क्या 2 से 6 वर्ष होगी, 6 से 11 वर्ष होगी, 10 वर्ष के बाद होगी, या जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को पूर्व बाल्यावस्था की अवधि बोलेंगे? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर बताना आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आयोजन करना प्रारंभ करता है। बताना है क्या होगा इसका आंसर सही। क्या परिपक्वता, सीखना, विकास या सामाजिकरण? बताना है क्या आंसर होगा इसका। कि एक प्रक्रिया, खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का आयोजन करना प्रारंभ कर देता है। उसे क्या कहते हैं? क्या सामाजिकरण कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे, विकास कहेंगे या सीखना कहेंगे? सही आंसर बताना आप लोगों को। सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समाजीकरण, ठीक है। इसको बोलेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करता है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे को तो सभी ने पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे को तो अच्छे से पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इनसे बनते ही हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताइए। बताना है किसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताइए पियाजे ने। एक, चिंतन, अनुकरण, पुनर्वलन या भाषा? बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। क्या चिंतन को माना इन्होंने, अनुकरण को, पुनर्वलन पर बल दिया या भाषा पर? बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिंतन, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, और ये डेफिनेशन है ना, बहुत एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो मैंने उस पर टाइप नहीं किया कि कौन से एग्जाम में पूछी गई। आपको बताना है लेकिन कि किसकी है ये डेफिनेशन। एक डेफिनेशन तो पता ही है सबको, कोई आती ही आती है। तो क्या वुडवर्थ ने दी थी, रॉस ने कहा था, फ्राइड ने कहा था, या जीन पियाजे ने? वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है ये? बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये रॉस ने कहा था, ठीक है। ये रॉस का कथन था कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बताना है कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 6 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या 7 वर्ष में हो जाता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 3 या 7 वर्ष? ऑप्शन नंबर 4। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 वर्ष की उम्र में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? बताना है कौन सी अवस्था है जिसमें नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? क्या शैशवावस्था में ऐसा होता है, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बताइए कौन सी अवस्था में ऐसा होता है कि नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है।
ये इसमें उत्तर बाल्यावस्था की अवधि में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वीं सदी बालकों की सदी है, किसका कथन है ये? बताइए कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, किसने कहा था ये? क्या एडलर ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, जेवी वॉटसन या थॉर्नडाइक? किसका कथन है ये कि 20वीं सदी बालकों की सदी है? बताना है क्या आंसर होगा इसका सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रो एंड क्रो। क्रो का ये कथन है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए आप लोग। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? बताना है इसमें से कि कौन सा ऐसा कथन है, मतलब कौन सा सिद्धांत है, नियम है जो वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है। क्या समानता का नियम नहीं है, भिन्नता का नियम नहीं है, प्रत्यागमन का नियम नहीं, या अभिप्रेरणा का नियम? बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का ये वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है और बाकी ये सभी हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन का आरंभ मूलतः, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मूल अलग नहीं है, मूलतः घटित होता है दो कोष से, एक कोष से, बहु कोष से, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बताना है कि मानव जीवन का आरंभ कितनी कोषों से होता है, 1, 2 या बहुत सारे? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक कोष से। ठीक है, मानव जीवन का आरंभ एक कोष से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है इनमें से? बताना है आप लोगों को कि इनमें से शैशव अवस्था की विशेषता ये है कौन सी, या क्या शारीरिक विकास की तीव्रता नहीं होती शैशव अवस्था में, दूसरों पर निर्भर नहीं होते, या नैतिकता नहीं होती, या मानसिक विकास में तीव्रता नहीं होती? बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें से, कौन सी विशेषता शैशव अवस्था की नहीं है, मतलब ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नैतिकता का होना। नैतिकता नहीं होती क्योंकि शैशव अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, शारीरिक विकास तीव्र होता है। ये तो सभी को पता होगा कि जो बच्चे होते हैं ना शैशव अवस्था के, उनका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और दूसरों पर निर्भर भी रहते हैं क्योंकि ये अपना काम खुद नहीं कर पाते अधिकतर, मतलब माता पिता या बड़ों घर में जो भी है उनके लिए मदद करते हैं। जैसे उन पे स्कूल जाते हैं तो उन पे खुद के जूतों के लेस बांधते नहीं बनते, और ये सब भी मतलब दूसरों पर निर्भर होते हैं, नहलाना धुलाना ये सब दूसरों की निर्भरता है। और मानसिक विकास भी तीव्र होता है इनका। अगर उनको कोई भी बच्चा है ना, उनको कोई भी चीज़ एक बार दिखा दो तो वो कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? बताना आप लोगों को कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी और कहाँ की थी, ये भी बताना है आप लोगों को। इसमें नहीं है लेकिन ये बताना है आप लोगों को किसने की थी और कहाँ पे है। विलियम बुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव या फिर वॉटसन? बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम बुंट ने प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में स्थापित की थी। कब? 1879 में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि ये लिपजिंग शहर के जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी 1879 में। इतना ये सन थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, और किसने की थी? तो विलियम बुंट ने, प्रथम प्रयोगशाला। आगे चले। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अभाव करती है।
अनुभव करती है, सॉरी, एक नमूने का अनुभव करती है। बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। इसको अनुभव नहीं, अनुगम लिखें, अनुगम करती है, ठीक है, इसको अनुगम कर लीजिएगा। अरे सॉरी, अनुगम करती है। बताना है आप लोगों को क्या होगा इसका। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगम करती है। क्या वो एड़ी से चोटी है, अव्यवस्थित है, या आगे ऑप्शन देखेंगे कि अप्रत्याशित है, या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगम करती है, ये इसका सही आंसर होगा 4। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। बताना आप लोगों के लिए कि विकास के लिए कौन सा कथन उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास एक आयामी है, ये क्या ये इसका सही है, या विकास पृथक होता है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है और विकास पृथक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी नहीं होता है, ठीक है, और विकास पृथक नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध जुड़ा होता है। और विकास जन्म के साथ प्रारंभ होकर समाप्त नहीं होता, ये चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, विकास। तो इसका सही आंसर क्या है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। अब बताना है आप लोगों को कि व्यक्ति में भिन्नता एक दूसरे में क्यों होती है। वातावरण के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतः क्रियाओं के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीन को भिन्न समुचित प्राप्त होने की वजह से। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोगों को पता होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण, इन्हीं के वजह से क्या होता है, भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। एक तो वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम, इनकी अंतःक्रियाओं की वजह से, ठीक है। अगर मान लो किसी को वातावरण अच्छा मिल गया तो वंशानुक्रम हो सकता है, या फिर किसी का वंशानुक्रम जीन्स अच्छे हैं और उसका वातावरण ऐसे ही है, तो अलग अलग होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं का फैलाव बहुत है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है। ये समवयस्कों लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। समवयस्क है ये, है ना, समवयस्कों के साथ परस्पर से। बताना है किसके लिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण को प्रस्तुत किया, या नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया। लॉरेंस कोहलबर्ग को सभी लोग जानते होंगे, पहले कई बार बता चुका है, इनको मैं डीपली बता चुका हूँ। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए कि शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक या नैतिक। सही आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन नंबर 4, नैतिक विकास के चरण।
पता होगा आप लोगों को, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता, वो हिंजी की कहानी भी सुनाई थी मैंने आगे के वीडियो में। चले आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल होता है। प्रारंभिक बचपन काल होता है, कम महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है, अति संवेदनशील होता है या निरपेक्ष होता है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है, महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है कि निरपेक्ष है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अति संवेदनशील होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बताना आप लोगों को कि विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। सभी लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशोरावस्था। किशोरावस्था तक बुद्धि का अधिकतर विकास हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशु का अधिकतम व्यवहार आधारित होता है। बताना आप लोगों को कि शिशु का अधिकतम व्यवहार किस पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता या ध्यान पर। आगे मैंने बता भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर तो इसी में छिपा हुआ है। बताना है क्या इसका आंसर होगा, मूल प्रत्यात्मक, नैतिकता, वास्तविकता या ध्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, शिशु का अधिकतम नहीं, अधिकांशतः सभी मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, जो भी जैसे नैतिकता, तो नैतिकता का अभाव होता है, वास्तविकता उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है, ध्यान तो वो ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते, तो उनका अधिकांश व्यवहार क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक केंद्रित शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ों को प्रोत्साहन देना। ये प्रोत्साहन देना है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होती है। और उसके बाद में शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। निर्धारित ऑप्शन नंबर अगला है, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। बताना इसमें सही आंसर क्या होगा। क्या शिक्षक को आगे आगे होना चाहिए, तब बच्चा मतलब शिक्षा शास्त्र का अर्थ समझ में आएगा, क्या अर्थ है उसमें। या निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना चाहिए, शिक्षक द्वारा बच्चे के आदेश देना कि क्या करना क्या नहीं करना। सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चे इसमें क्या होंगे, सक्रिय रहेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे, उनकी आवाज़ को महत्व दें तो। आगे है विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक कौन है। विकासात्मक के प्रतिपादक बताना है। हॉलिंगवर्थ हैं, एबिंगहॉस्ट हैं, जीन पियाजे या हॉल हैं, CL हल। बताइए सही आंसर क्या होगा। विकासात्मक कार्य लिखा है, बताइए क्या आंसर होगा। विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक कौन है, बताइए, प्रतिपादक बताना है। हॉलिंगवर्थ, एबिंगहॉस्ट, जीन पियाजे या कि CL हल है। इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हॉलिंगवर्थ है विकासात्मक के। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यतः पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्यतः महिलाओं में खालिस्तान होते हैं। तो बताना है, जैसे पुरुषों में X और Y होते हैं, ठीक है, तो महिलाओं में बताना है क्या होंगे। XX गुणसूत्र होंगे, XY होंगे, XX होंगे या फिर X गुणसूत्र होंगे। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। सामान्यतः पुरुष में XY होते हैं, तो महिलाओं में क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 1, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर अपनी चेतना को अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए हुए है। यह कथन किसका है, बताना आप लोगों को। और छोटा कर दे रहा हूँ, अब पूरा स्क्रीन पे बताइए। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को, फिर अपनी चेतना को वही अब एक प्रकार के व्यवहार को
सजोए हुए है, यह कथन किसका है? ये डेफिनेशन है, बताना है किसने बोला था ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, वुडवर्थ ने बोला था ये। ठीक है, वुडवर्थ का कथन है कि सबसे पहले उसने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर चेतना को अपनाया, और अब बाद में व्यवहार पे सजे हुए बैठा हुआ है। कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं डेफिनेशन, तो वुडवर्थ की याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताना है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर या वॉटसन? तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एरिक्सन ने किया था मनोसामाजिक सिद्धांत। फ्राइड ने मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, और कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और वॉटसन ने 1900 ये गलती लिख गया, ये यहाँ पे 1913। ठीक है, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिए। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, कैनरी द्वीप पर। फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप, अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।